class 8. Welcome to your maths class. Students, we are doing our chapter direct and inverse variation. And our today's topic is time and work problems. So before starting today's topic, let me share its learning outcome. After watching today's video, you will be able to solve real life problems based upon time and work using variation. बेटा इस टॉपिक को करने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप टाइम और वर्क पे बेस्ड डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। आज हम कर क्या रहे हैं, हमारे पास दो तरह के टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम है। फर्स्ट प्रॉब्लम, फर्स्ट केस वी हैव टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम when amount of work done by a person varies directly with the time taken by him to complete the work. इसका मीनिंग क्या? मान लीजिए सपोज करिए आप एक बुक को रीड कर रहे हो, उस बुक को अगर आप रीड करोगे, मान लीजिए वन डे में 4 आवर्स रीड कर रहे हो, तो और उस बुक को खत्म करने के लिए टोटल हमें 80 आवर्स लगने वाले, तो बताइए आप कितने डेज में वो काम खत्म करोगे। तो ऑब्वियसली ऐसे वाले केसेस हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन के होते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिए, इफ अ सिंगल पर्सन इज रीडिंग अ बुक, then the amount of work done by the person varies directly with the time taken by him or her to complete the work. लेकिन नेक्स्ट केस हमारे पास एक और आता है, ठीक है। उस केस में क्या है, सपोज करिए सेकेंड केस, number of persons performing a particular work varies inversely with the time taken by them. अब एक ही काम को for a particular work more than one persons are working, if more than one person, ठीक है। सपोज करो, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ, वो या कंस्ट्रक्टिंग ए हाउस है ना, एक घर को बना रहे हैं, उस घर को बनाने के लिए हमने लेबर लगाई। अब उस लेबर, कितनी हम लेबर लगाएंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारा घर जो है वो फिनिश होगा। सपोज करिए हमने एक सिंगल बंदा लगाया है ना, हमने पेंट करना उस घर को, सपोज करो हमने पेंट करना, एक सिंगल पर्सन पेंट करो, वो नंबर ऑफ डेज ज्यादा लेगा। लेकिन अगर हमने 2 पर्सन लगा दिए, ऑब्वियसली 2 पर्सन जब एक काम को कर रहे हैं, 2 men are working for a work, तो क्या होगा, नंबर ऑफ डेज हमारे कम हो जाएंगे। अब हम और कम बढ़ा देते हैं, मान लीजिए एक पर्सन और ऐड हो गया तो और टाइम कम लगेगा, एक और आ गया तो और टाइम कम लगेगा, एक और आ गया तो और टाइम कम हो गया। ऐसे जैसे जैसे हम नंबर ऑफ पर्सन बढ़ाते जाएंगे, हमारा नंबर ऑफ डेज कम होता जाएगा। सो इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। तो ऐसे वाले क्वेश्चन इनवर्स वेरिएशन को होते हैं जब एक ही काम को मोर देन वन पर्सन परफॉर्म करें। Is it clear? This is a case of inverse variation. Now let's explain it by taking some examples. Question number 1, worksheet 3. Ramit can finish a work in 25 days, working 8 hours a day. If he wants to finish the same work in 20 days, how many hours should he work in a day? But अब यहाँ पे ध्यान रखिए, काम तो चाहे सिंगल पर्सन कर रहा है, रमित 25 डेज में काम फिनिश करता है अगर वो 8 आवर्स अ डे काम कर रहा है, लेकिन वो उस काम को कम दिनों में खत्म करना चाहता है रमित, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रमित ने वो काम करना, तो उसे अपने नंबर ऑफ आवर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसको नंबर ऑफ डेज को डिक्रीज करने के लिए नंबर ऑफ आवर्स को इंक्रीज करना पड़ा, एक इंक्रीज हो रहा है और एक डिक्रीज हो रहा है। सो इट विल बी केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। अब यहाँ पे पूछा क्या गया, फॉर हाउ मेनी आवर्स शुड ही वर्क, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट द नंबर टाइम टेकन बी एक्स आवर्स। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ डेज और टाइम के बीच में रिलेशनशिप है, तो क्या बन गया, 25 डेज में काम फिनिश होता है अगर वो 8 आवर्स अ डे काम कर रहा है ना, if he works 8 hours a day, लेकिन what he wants to finish his work in 20 days, तो हमने नंबर ऑफ आवर्स x ले लिए। अब उसने इसको कम करना है, लेस, तो ये ज्यादा हो जाएगा, इट विल इंक्रीज, टाइम टेकन विल बी मोर, एक कम हुआ एक ज्यादा हुआ, सो इट इज ए केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। Applying the formula for inverse variation, xy is equal to k. Now substituting the values,
25 इंटू 8 इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स। तो जैसे अभी तक हम कर रहे हैं, 20 हमारा यहाँ अपॉन में आ गया, कटिंग करेंगे, 4 2 जार 8, 4 5 जार 20, 5 1 जार 5, 5 5 जार 25 और 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया 10, एक्स की वैल्यू 10 आ गई। देयरफॉर रमित हैज टू वर्क 10 hours a day to finish the work in 20 days। रमित को कितना अपना बढ़ाना पड़ेगा, 2 hours और इंक्रीज करने पड़ेगा, उसको कितने घंटे काम करना पड़ेगा, 10 hours। तो बेटा यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन आने, अपने ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना है, रीड करना है, उसको एनालाइज करना है, फिर आप बताओगे कि इसमें डायरेक्ट वेरिएशन लगेगा कि इनवर्स वेरिएशन। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, उदित कैन कंप्लीट हिज वर्क इन 10 days। What amount of work will be completed in 8 days? अब उदित के नंबर ऑफ आवर्स में वर्किंग में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो कोई एक काम कर रहा है, ठीक है, कोई भी एक काम कर रहा है, उसको 10 डेज लग रहे हैं। तो बताइए 8 डेज में उसने उस काम का कितना फ्रैक्शन, अमाउंट ऑफ वर्क, यहाँ पे कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क वो कर चुका होगा टोटल काम का। तो यहाँ पे हमें हिज वर्क, हमें रिलेशनशिप किसके बीच में है, वर्क के बीच में और डेज के बीच में, ठीक है। तो मान लीजिए उसने जो काम फिनिश किया, दैट अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बी एक्स। अब यहाँ पे रिलेशनशिप किसके बीच में है बच्चे, नंबर ऑफ डेज में, वर्क डन। अब 10 डेज में उसने कितना काम खत्म किया, एक ही काम कर रहा ना, एक ही काम उसने फिनिश किया 10 डेज में, सिंगल वर्क उसने शुरू किया तो 10 डेज में वो काम फिनिश कर रहा है। अब पूछा क्या गया कि 8 डेज में वो सेम काम का कितना अमाउंट कर चुका होगा। तो ऑब्वियसली बेटा अगर नंबर ऑफ डेज कम है तो काम भी कम हुआ होगा, ये लेस है तो ये भी लेस ही हुआ होगा। देखो दोनों सेम है तो ऐसे केस कौन से होते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन के। सो इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट वेरिएशन, x अपॉन y इज इक्वल टू k। ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है, तो क्या आ गया, 10 अपॉन 1 इज इक्वल टू 8 बाई एक्स। Now cross multiply, 10 into x is equal to 8 into 1। अब 10 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो x आ गया, 1 into 8 by 10, 1 into 8 8 हो गया, 8 by 10 कटिंग की 4 by 5। इट मींस उसने जितना टोटल काम था उसका 4/5 पार्ट फिनिश कर लिया होगा 8 डेज में, ठीक है। therefore 4/5 of total work is done by Ramit in 8 days। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमने 1 क्यों लिया, क्योंकि वो एक सिंगल ही काम कर रहा था, 1 वर्क इज डन, ठीक है। तो 10 डेज में उसने एक काम खत्म किया तो उसी काम का 8 डेज में कितना फ्रैक्शन वो करेगा। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 3, 20 men can build a wall in 9 days, then how long would it take 12 men to build the same wall। अब हमें ये देखना है कौन सी वेरिएशन है। 20 men are completing the work in 9 days। अब क्या हुआ, 12 men, नंबर ऑफ men क्या हो गए हमारे, लेस, डिक्रीज हो गए। जब किसी एक काम को करने के लिए नंबर ऑफ men कम हो जाए तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, कम बंदे काम कर रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ डेज इंक्रीज। एक कम हो रहा है, दूसरा हमारा इंक्रीज कर रहा है, तो ये कौन सी वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन। तो ये किसका क्वेश्चन हुआ हमारे पास, इनवर्स वेरिएशन का। अब x किससे लेंगे, हाउ लॉन्ग, मतलब हम टाइम को लेंगे, नंबर ऑफ डेज को लेंगे x, लेट टाइम टेकन भी x डेज। अब आगे टेबल किसके बीच में आ गया, नंबर ऑफ मेन और टाइम के बीच में, टाइम किसके बीच में, इन डेज। अब 20 men are completing the work in 9 days, है ना। तो अब हमारे पास सेकंड क्या हो गया, 12 men will finish the same work in x days। तो ये कौन सी वेरिएशन है, मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इट इज ए केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। नाउ अप्लाइंग द मैथमेटिकल फॉर्मूला, एक्स वाई इज इक्वल टू के, तो क्या बन गया, 20 into 9 इज इक्वल टू 12 into x। अब 12 इस साइड आ जाएगा, x आ गया 20 into 9 by 12, कटिंग करिए, 3 3s are 9, 3 4s are 20, 4 1s are 4, 4 5s are 20, 5 into 3 15, so it will take 15 days for 12 men to complete the work। is it clear? बेटा ध्यान से इनवर्स और डायरेक्ट आपको देखना है, ठीक है। चलिए
Question number 4. Geetika weaves 20 baskets in 30 days. In how many days she will weave 120 baskets? Obviously बेटा उसने number of baskets increase करनी है तो उसके number of days भी increase ही होंगे. 120 baskets ज़्यादा दिन में ही बनेंगी. अगर एक दिन में 20 बन रही हैं, ठीक है, 30 डेज में 20 बन रही है तो ऑब्वियसली 120 बास्केट्स के लिए हमें ज्यादा डेज चाहिए होंगे. दोनों इंक्रीज करेंगे तो कौन सी वेरिएशन हुई? डायरेक्ट वेरिएशन. सो इट इज ए केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. तो मान लीजिए लेट नंबर ऑफ डेज भी टाइम टेकन उसके लिए हो गया x डेज. अब रिलेशनशिप नंबर ऑफ बास्केट्स और नंबर ऑफ डेज के बीच में है तो 20 बास्केट्स के लिए हमें लगे 30 डेज तो 120 बास्केट्स के लिए लिए गए x डेज. इट इज ए केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. अप्लाइंग द मैथमेटिकल फॉर्मूला. अब क्या बन गया? 20 बाय 30 120 बाय x. क्रॉस मल्टीप्लाई 20 इंटू एक्स इज इक्वल टू 120 बाय इंटू 30. ये 20 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड 120 इंटू 30 बाय 20. कटिंग कर देंगे 30 और 6 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 180. ठीक है, तो देयरफॉर it will take 180 days to weave 120 baskets. So I hope you people will be able to do now questions based upon direct and inverse variation in your day-to-day life. That was our learning outcome of the day. Now your homework will be to do example number 1 to आपको 1 से लेके example number 4 करनी है from worksheet 1. This is your homework. So your today's homework will be example 1 to 4 along with these questions. From tomorrow we are going to start our questions based upon speed and time, relationship between speed, time and distance. Okay, thank you beta.